नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। कल बहुत से सांसदों ने शपथ ले ली, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। लेकिन विपक्ष ने जो कल ट्रेलर दिखाया, जो 18वीं लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ कल, जिस तरह से विपक्ष संविधान की कॉपी लेकर यानी किताब लेकर सदन में आया, उससे वो क्या दिखाना चाहता था। यानी कि विपक्ष ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं देगा। अगर उनके खिलाफ, उनके मनमाफिक कोई भी बिल आएगा या कोई भी ऐसी बात होगी तो सदन में खुलकर विरोध किया जाएगा। झूठ का नैरेटिव गढ़कर संविधान की किताब ये राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या पूरा इंडिया अलायंस लेकर घूमता रहा, अपनी रैलियों में बोलता रहा कि मोदी संविधान बदल देंगे, तो इन लोगों से किसी व्यक्ति ने या किसी पत्रकार ने यह सवाल नहीं किया कि मोदी तो 10 साल से शासन कर रहे थे, संविधान पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आई, तो अब कैसे आ जाएगी। लेकिन दलितों के मन में, पिछड़ों के मन में इन्होंने इतना जहर भर दिया था कि मोदी अगर 400 के करीब आ गए या एनडीए आ गया तो तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा। तो ये नैरेटिव झूठ का इन्होंने चलाया, तो वहीं तक रहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक सांसद के रूप में शपथ ली तो राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते हैं। तो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या देश संविधान से पहले नहीं चल रहा था? ये अपना कुकृत्य भूल जाते हैं कि 25 जून को इन्हीं की दादी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करी थी, संविधान की हत्या कर दी थी। लेकिन आज अपने आप को जीता हुआ महसूस करने वाले ये लोग उस जीते हुए उस सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि देखिए तुम्हारा संख्या बल कम हो गया। वो संविधान इसलिए लेकर नहीं आए थे कि मोदी को याद दिलाना था कि संविधान के अनुरूप कार्य करिए, क्योंकि मोदी तो पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में संविधान के तहत ही कार्य कर रहे थे। वो संविधान की किताब इसलिए दिखा रहे थे, ये वही संविधान की किताब है जिससे हमने झूठ का नैरेटिव चलाकर आपका संख्या बल कम कर दिया, आपको कमजोर कर दिया। अगर आप हमारे खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ और देश को चलाने के लिए अपनी मनमर्जी के बिल लाओगे तो याद रखना, ये वही संविधान की किताब है जो हमने झूठ फैलाकर आपकी संख्या को रोक दिया है। और जैसे ही प्रधान साहब शपथ लेते हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, तो नीट नीट के नारे लगाने लगे। क्या कांग्रेस की सरकार में पहले पर्चे लीक नहीं होते थे? क्या अन्य सरकारों में जो राज्य में हैं उनमें कोई पर्चे लीक नहीं होते? अब तो सरकार कानून लाने जा रही है, कानून ला रही है, फिर भी विपक्ष में इतनी घबराहट और हताशा क्यों है? इन लोगों को लग रहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी। जो नैरेटिव इन्होंने जमीनी स्तर पर तैयार करा था, उससे बीजेपी अनभिज्ञ रही। बीजेपी आईटी सेल वहां तक पहुंच ही नहीं पाई कि ये लोग नैरेटिव क्या चला रहे हैं। 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं के दल बनाकर इन्होंने दलित बस्तियों में भेजे, राशन की दुकानों पर भेजे कि दलितों का
जो आरक्षण है वो मोदी इस बार खत्म कर देगा। तो इसलिए ये लोग 99 सीटों तक कांग्रेस पहुंचती है और अखिलेश यादव 37 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज करते हैं। अखिलेश यादव ने भी आज भाजपा पर गहरी चोट की, सरकार को आईना दिखाया, अयोध्या से जीते हुए प्रत्याशी को अपने साथ लेकर आए, हाथ पकड़कर लेकर आए, अपने साथ बैठाया सदन के अंदर और ये दिखाया कि तुम्हारा राम मंदिर मॉडल फेल हो गया है। फेल किस वजह से हुआ है वो तो तथ्य अलग हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी आज भाजपा को, एनडीए को, सरकार को चिढ़ाने का कार्य किया। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि राजीव गांधी की जब सरकार थी, शाहबानो केस को इन्होंने पलट कर रख दिया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट कर रख दिया था। तो ये लोग झूठ का नैरेटिव चलाना जानते हैं। संविधान की किताब को दिखाकर याद दिला रहे थे मोदी साहब, हमारे अंदर झूठ की प्रबल ताकत है, जो तुम्हारा सच आज फेल हो गया। तो दोस्तों, एक जो ट्रेलर ये दिखाना चाह रहे थे, तो मोदी ने तो उस पर कोई हमला नहीं बोला। अमित शाह का आपने 10-15 दिनों से कोई बयान नहीं सुना होगा। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लेकिन अमित शाह बिल्कुल शांत हैं और मोदी ने भी आज शांति से, लेकिन टेढ़ी नजर से इन लोगों को देखा, भांपा, ये लोग चाहते क्या हैं। मोदी तो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि 2 योजनाओं में, आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब वो पिक्चर कैसी दिखाएंगे मोदी, क्या रणनीति बनाते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 100 दिन की कार्य योजना को सरकार ने तैयार कर लिया है। विपक्ष सदन चलने दे या ना चलने दे, लेकिन मोदी और शाह ये दोनों अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं कि जनता के लिए कौन से कार्य बेहतर हैं जो आने वाले समय में ये करने वाले हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं कि भाजपा उनको हाथ भी ना लगाए क्योंकि संख्या बल कम है, लेकिन तीखे तेवर और कड़े फ्लेवर के साथ मोदी कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे, ये तय है। ये उन्होंने आज अपनी शांति से सदन को दिखा भी दिया, क्योंकि वो कहावत है कि शेर या चीता जब भी हमला करता है, 4 कदम आगे बढ़ने से पहले वो 2 कदम पीछे खींच लेता है और फिर वार करता है। तो ये तो झूठ के नैरेटिव में फूले नहीं समा रहे। बुजुर्ग हो चुकी सोनिया गांधी भी आज जब मार्च में थी, मार्च निकाल रहे थे विपक्ष के लोग, तो संविधान की किताब लेकर चल रही थी। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को संविधान का क्या मतलब होता है इतना भी शायद मालूम नहीं होगा। उस किताब के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, इनको मालूम नहीं होगा। लेकिन झूठ का नैरेटिव आज भी फैलाया जा रहा है। तो सतर्क रहने की जरूरत है और भाजपा को तो इस पर बहुत बड़ा एक्शन, सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है कि संविधान की किताब कोई मजाक नहीं है कि जिसको आप लेकर घूमते हो। ये भारत का धर्म है। जो धर्म की किताब होती है उसको भी ऐसे लेकर नहीं घूमा जाता। लेकिन ये लोग संविधान के नाम पर मजाक कर रहे हैं, इस पर रोक कब लगेगी। तो दोस्तों, मोदी की शांति और एनडीए के सांसद और आसाम के मुख्यमंत्री अब ये कहने लगे हैं, खुलकर कहने लगे हैं कि भाई मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया। और ये सच है दोस्तों, सन 46 में जब पाकिस्तान के लिए चुनाव हुए थे तो मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक पक्ष से पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था। आज भी
मुस्लिम उसी रणनीति पर वोट कर रहा है। लेकिन पहली बार मायावती ने खुलकर बोला था जब वो चुनाव हार गई कि हमने मुस्लिमों को इतने टिकट दिए लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ऐसे ही भाजपा भी कभी कभी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा करती थी, लेकिन भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी हार जाते थे। 75 साल के इतिहास में ये पहली सरकार ऐसी है जो मुस्लिम की नुमाइंदगी करते थे सरकारों में। इस बार बिना मुस्लिम के ये सरकार बनी है, कोई मुस्लिम इसमें मंत्री नहीं बना। 2014 में मोदी सरकार में नजमा हेपतुल्ला बनी थी, 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी बने थे। लेकिन इस बार मोदी ने ये बता दिया कि जिसका साथ उसी का विकास होगा। यानी मुस्लिमों ने जिस तरह से भाजपा को हराने के लिए वोट किया, और ये तो एनडीए के सांसद खुलकर बोलने लगे हैं। भाजपा के तो पहले बोलते थे लेकिन इतने खुली जुबान से नहीं बोलते थे। तो इस बार जो कार्य होने वाले हैं वो जिसका साथ उसका विकास तेजी से होगा, मेरा ऐसा मानना है। आने वाले दिनों में ये भी पता लग जाएगा। और ये सदन बड़ा संक्षिप्त है, इसका कार्यकाल जो सत्र बुलाया गया है, इसमें भी थोड़ा बहुत अनुमान लगाने के लिए हम लोगों को मिल जाएगा कि सरकार किस तरह से कार्य करने वाली है। लेकिन अंदर से विपक्ष हताश है, पूरा हताश है। जो उन लोगों को लग रहा था, जितनी मेहनत उन्होंने करी थी कि उनकी सरकार बन जाएगी, सरकार तो बन नहीं पाई, लेकिन संख्या बल जरूर विपक्ष का भी बढ़ गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको कैसा लगा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेल आइकॉन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।